सिलसिला कराक्रम और सिलसिला हमालिया के संगम में वाकई दुनिया का खूबसूरत एयरपोर्ट स्कर्दू एयरपोर्ट यकीनन सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। और अगर हम गूगल पे चेक इन्स की बात करें, फेसबुक पे चेक इन्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चेक इन्स इसी एयरपोर्ट से हमें मिलती हैं। और एक अरसे से हम सुन रहे थे कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उतरेंगी। आज ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो चुका है और जो पहले मुसाफिर, लकी मुसाफिर जिन्होंने इस तारीखी परवाज़ का पहला टिकट ख़रीदा, वो थे हमारे दोस्त अली बल्ती साहब। अली बल्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत और शुक्रिया। एक तारीख़ी लम्हा आज पूरे बल्तिस्तान के अवाम के लिए, बिल्कुल स्कर्दू के अवाम के लिए है कि आज से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में हम देखेंगे कि दुबई से ये 3-3, 4-4 परवाज़ें यहाँ पर आ रही होंगी। और तवक्को भी ये ज़ाहिर की जा रही है कि मुस्तक़बिल करीब पे जो मोस्ट क्राउडेड या मोस्ट रश्ड जो एयरपोर्ट है वो स्कर्दू एयरपोर्ट ही होगा। तो आप जब कभी ये एयरपोर्ट रश्ड एयरपोर्ट होगा या जब कभी यहाँ पर परवाज़ें मज़ीद आएँगी, तो आप तो यूँ उठेंगे क्योंकि आप पहले शख्स हैं जिन्होंने टिकट लिया था। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकता हूँ इस अल्फ़ाज़ के साथ, क्योंकि पहले टिकट बायर के नाम से मैं ही खुशनसीब इंसान हुआ जो बल्तिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुझे एज़ाज़ मिला। और दूसरी बात जो है, वहाँ पे आसिम इम्तियाज़ साहब जो पूरा यूएई को प्रेज़ेंट करते हैं पीआईए की तरफ से, हुँ। उनके साथ मेरी काफ़ी जो है ना वो गपशप हुई थी इसी हवाले से। तो उन्होंने काफ़ी जो वो मुझे समझाना चाह रहे थे, जो मैं समझ पाया हूँ, मैं आप तक बताना चाहता हूँ ताकि आपकी नाज़रीन तक भी ये बात पहुँचे। जितनी भी हमारे पाकिस्तान की जो फ़्लाइटें हैं, जो सियालकोट, लाहौर, कराची जो फ़्लाइटें जाती हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम उसको डाइवर्ट करेंगे स्कर्दू में। स्कर्दू से फिर वो सियालकोट, स्कर्दू से वो कराची और स्कर्दू से वो बाकी शहरों में जाया करेगा। तो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो हमारे इलाके में बहुत ज़बरदस्त एक जो है ना इनकलाब आएगा। सही। आज ये एक्सपीरियंस कैसा था? दुबई से आप वो चले, वैसे अमूमन आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं या फिर लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं। इस बार आप नॉन स्टॉप स्कर्दू एयरपोर्ट पे उतरे हैं। कैसा लगा? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। और बेसिकली मेरी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद में होती है, शायद आपको भी पता होगा। मैं सिर्फ़ इस मूवमेंट को जो है ना अपने नाम करने के लिए यहाँ पे बल्तिस्तान आया हूँ, स्कर्दू आया हूँ। और कल नहीं परसों इंशाल्लाह फिर वापस मैं इस्लामाबाद चला जाऊँगा। जी। ठीक, ठीक। तो पहाड़ों के हिसार में गिरा हुआ ये एयरपोर्ट, यकीनन आप बहुत सारे एयरपोर्ट विज़िट कर चुके हैं, जो कि आप घूमते-फिरते रहते हैं। एयरपोर्ट की खूबसूरती के बारे में ज़रा बताइएगा। खूबसूरती के हवाले से जिस तरह से हमारे ये पहाड़ों के बीच में मुनफ़रिद नज़र आता है, उस वजह से मेरे ख़्याल में ज़्यादा जो है ना यूनिकनेस इसमें आता है हमारे एयरपोर्ट के ऊपर। जी। सही। तो दुबई से जब बराह रास्त फ़्लाइट चलेंगी, तो क्या समझते हैं सयाहत को कितना फ़रोग़ मिलेगा? बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ़ दुबई से नहीं होगा, जो इम्तियाज़ साहब जो समझा पा रहे थे मुझे, ओवरऑल जो है ना कंट्रीज़ से जो फ़्लाइटें बाकी शहरों में जाती थी, वो कोशिश कर रहे हैं डाइवर्ट करके स्कर्दू, स्कर्दू से बाकी शहरों में। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकलाब आएगा यहाँ पे। थैंक यू रोज़गार अली भाई, बहुत अच्छा थैंक होगा। यू, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। आप पहले मुसाफिर थे जिन्होंने टिकट खरीदा और ये टिकट अपने पास इंशाल्लाह महफूज इस्लामा रखिएगा। ये वो इंशाल्लाह। टिकट है जो यकीनन सयाहत की तारीख में ज़ीशान याद रखा जाएगा। और अली भाई इसे फ्रेम करके भी रखेंगे और ये बताएंगे मुस्तकबिल करीब में अपने दोस्तों को कि आई वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ट्रैवल किया था। और इंशाल्लाह ये जो एयरपोर्ट है, इस बड़ी कैपेसिटी है, एशिया का सबसे बड़ा रनवे है और 7500 फीट की बुलंदी पर वाकई ये एयरपोर्ट दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर दो पहाड़ी सिलसिलों ने इस खूबसूरत रनवे को अपने हिसार में ले रखा है। और आप अगर ट्रैवल कर चुके हैं स्कर्दू का और जब बादल बहुत करीब हो, आपने यकीनन ट्रैवल किया होगा, जब आप बादलों का सीना चीर कर सिलसिला कराकरम और सिलसिला हमालिया के दामन में वाकई इस खूबसूरत रनवे में उतरते हैं, तो आप कहते हैं मेरी ज़हमतें वसूल हो चुकी, मेरा कैश वसूल हो चुका। अमूमन जो सयाह हैं वो इस मंज़र के लिए तरसते हैं और जो सयाहत के शौकीन अफराद हैं वो किसी एक मंज़र पर बस कुर्बान हो जाते, फ़िदा हो जाते हैं। जिस तरह अली भाई ने कहा कि इनका कोई काम नहीं था सच स्कर्दू में, इनकी फैमिली इस्लामाबाद में है, लेकिन ये एक तारीख़ी लम्हा था और इस तारीख़ी लम्हे का ये हिस्सा बनना चाहते थे, तारीख़ का हिस्सा बनना चाहते थे और ये तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत सारी मुबारकबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।